इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम पौधों के जनन के प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के पिछले 10 वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपकी जीव विज्ञान की तैयारी बहुत जबरदस्त है ना, तो आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं जिसमें आप बच्चों सोचने को मजबूर हो जाओगे कि राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि बच्चों पेपर है बहुत ही अच्छे लेवल का आपका आने वाला है। ये क्लास आपकी रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल को कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? निषेचन के बाद खालिस्तान बीज में विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा क्या होता है बच्चों? निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बीजांड। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोष के जीवों द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विखंडन। बच्चों एक एग्जांपल पूछा जाता है। अमीबा जो होता है ना, अमीबा जीव कोशिका विभाजन की ना किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा का क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तने के जरिए खालिस्तान फैलता है। तने के जरिए कौन फैलता है बच्चों? ब्रायोफाइलम फैलता है। गुलाब, ब्रायोफाइला या इमली। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुलाब। गुलाब कैसे फैलता है बच्चों? तने के जरिए फैलता है गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक पौधों में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड। बच्चों ये प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया की आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निषेचन के पश्चात ना बच्चों अंडाशय फल में, बीजांड बीज में, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में क्रम से परिवर्तित हो जाती है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा रिवाइज कराता हूं, अच्छे से कवर करना यदि आपको नहीं पता है। दोबारा बताता हूं बच्चों मैं आपको। निषेचन के पश्चात ना अंडाशय तो फल में, बीजांड बीज में और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में क्रम से परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 5। पार्थेनोर कॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचन के बिना फलों के विकास। इससे पहले मैं बच्चों आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट कवर करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, क्लास बेहतरीन है सभी। इसके बाद मैं आपको रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। ये हमारी जीव विज्ञान की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट है। लगभग 4-5 और क्लास कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको रेलवे, लोको पायलट टेक्नीशियन, रेलवे जेई, एनटीपीसी के जो साइंस के क्वेश्चन है ना बच्चों, एग्जाम के अकॉर्डिंग शिफ्ट वाइज कवर कराऊंगा। ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए, क्या है क्वेश्चन बच्चों? निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडोस्पर्म। कौन करता है बच्चों? अंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वानस्पतिक प्रजनन। एक जाइलम एक फ्लोम का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपका लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? क्वेश्चन क्या है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण आपके नहीं है, कारक नहीं है, ये बताना है आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे। बच्चों परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 प्रकार का। एक होता है आपका स्वपरागण, एक होता है आपका परपरागण। परपरागण को ना क्रॉस परागण भी कहा जाता है। जब 2 पौधों पर उपस्थित पुष्पों के जो फूल होते हैं ना बच्चों, पुष्प के बीच होता है यह परागणों को ना एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे पर उपस्थित पुष्प के ना वर्तिक कराग तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम बच्चे या कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। इसके 3 कारक माने गए। परागण के 2 प्रकार होते हैं, जबकि परागण के ना 3 कारक माने जाते हैं। कितने कारक माने जाते हैं? 3।
कौन कौन से कारक होते हैं बच्चों तीन परागन के? वायु द्वारा पर परागन, जंतुओं द्वारा पर परागन और जल द्वारा पर परागन। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, फसल के पौधों के में समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं कौन से होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला ना बच्चों फसलें वानस्पतिक पद्धति से ना उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें होती है, ध्यान रखना है आपको। ये एक एलिंगिंग जनन का एक ही प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ये होती है आपकी कौन सी प्रजनन से बच्चों? लैंगिक प्रजनन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे का कौन सा हिस्सा रनर घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषीकृत होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है प्यारे बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा पौधे का कौन सा हिस्सा होता है, ये पूछा गया है बच्चों आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा पौधे का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी, तना। पूरे स्टेप बाय स्टेप में आपको जो डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी कवर कराता हूं बच्चों। जो तना है ना पौधे का एक ऐसा हिस्सा होता है जो रनर घास में ना अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए ना विशेषीकृत होता है। अलैंगिक प्रजनन जो बच्चों कैसी प्रक्रिया होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, नया जीव ना एकल जनन से बनता है और इसमें ना युग्मक और जनन कोशिकाओं की भूमिका नहीं होती है। ये कितने प्रकार का होता है? डायरेक्ट याद रखना है, 6 प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार है? नंबर 1 विखंडन, नंबर 2 मुकुलन, नंबर 3 बीजाणु बनना, नंबर 4 पुनर्जनन, नंबर 5 खंडन, नंबर 6 कायिक प्रवर्धन। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रसुप्त या डॉर्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पूर्ण ग्रहण को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे बोलते हैं अंकुरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागनों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है परागन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 2 प्रकार का होता है मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनन द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ऊतक संवर्धन। इसे क्या बोलते हैं? ऊतक संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पपीता। पपीते का पौधा होता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खालिस्तान के रूप में होता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा खालिस्तान के रूप में होता है। किस रूप में बच्चों? भ्रूण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा एक ऐसा प्रजनन होता है उसमें पौधे की एक अलग ही शाखा होती है, अलग ही पेड़ दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं वनस्पति प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अलैंगिक प्रजनन होता है। जो आपका अलैंगिक प्रजनन होता है बच्चों वो कैसे होता है? राइट आंसर होगा कम विकसित जानवरों और पौधों में। जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किस में होता है? जो कम विकसित जानवर होते हैं ना और पौधे होते हैं उनमें होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित पौधों में होता है। एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, ठीक है जी, राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है और बैक्टीरिया में भी आपका होता है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है जी, राइजोपस, म्यूकर, बैक्टीरिया। इस प्रकार की जनन विधियों में ना बच्चों पौधे और जंतुओं के ना जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, इनमें बिना निषेचन के ही जनन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 21, परागकण खालिस्तान के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं बच्चों? परागकोश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, परागन के बाद खालिस्तान होता है। क्या होता है बच्चों? परागन के बाद क्या होता है? राइट आंसर होगा उर्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? कौन सा करता है बच्चों? गुलाब। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है?
कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, पर निषेचन। क्वेश्चन नंबर 25, हवा के परागन को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है एनिमोफिली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये एग्जांपल क्या है बच्चों इसकी? एनिमोफिली के पुष्पों में ना बच्चों वायु द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन कहते हैं, इतना आपको पता होगा। और पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे मक्का जल द्वारा परागन करने वाले पौधों को ना हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, परागन खालिस्तान है। क्या है परागन जी आपका? राइट आंसर होगा परागकोश से सिस्टगमा तक पराग का संचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।